नमस्ते बच्चों, मेरा नाम बसवराज एम कोलूरे। मैं अप्पा पब्लिक स्कूल के 5वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाता हूँ। परसों ही मैंने आपको सेकेंड लेसन या पार्ट 2 बुरा ना हो कहो, यह पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। आज इस पार्ट के बारे में या क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चात्मक करेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। पहला हम देख लेंगे पार्ट से। उसमें फर्स्ट वन है सोचकर बताइए। सोचकर बताइए। फर्स्ट वन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध अपना गुजारा कैसे करते थे। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध अपना गुजारा कैसे करते थे। इसका आंसर है, इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध अपना गुजारा भिक्षा मांगकर करते थे। देखिए बच्चों, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध अपना गुजारा कैसे करते थे। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध अपना गुजारा भिक्षा मांगकर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है किसान का स्वभाव कैसा था। दूसरा क्वेश्चन है किसान का स्वभाव कैसा था। इसका आंसर है किसान का स्वभाव क्रोधी स्वभाव था। क्या था? क्रोधी स्वभाव था। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किसान को क्या वापस करना चाहते थे। थर्ड वन क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध किसान को क्या वापस करना चाहते थे। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध किसान को उसकी दी हुई गालियां वापस करना चाहते थे। नेक्स्ट बीट नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन क्या है? देखो बच्चों, यह वाक्य कहानी में किसने किससे कहे थे लिखिए है। उसमें हम पहला देख लेंगे। पहला जो वाक्य है, ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा है। पहला क्वेश्चन है चले जाओ। ये जो वाक्य है, ये वाक्य चले जाओ नहीं तो
नहीं तो मार मार कर ठीक कर दूंगा, कर दूंगा। यह वाक्य किसने कहा? किसने कहा? यह वाक्य किसान ने कहा। यह वाक्य किसने कहा? किसान ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? यह वाक्य एक किसान ने महात्मा बुद्ध से कहा। किससे कहा? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से कहा। महात्मा बुद्ध से कहा। नेक्स्ट दूसरा वाक्य है, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, न ही किसी को भला बुरा कहना चाहिए। यह वाक्य किसने किससे कहा? दूसरा जो वाक्य है, दूसरा वाक्य है, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। न ही किसी को भला बुरा कहना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य महात्मा बुद्ध ने कहा। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने कहा। किससे कहा? किसान से कहा। किससे कहा? किसान से कहा। किसान से कहा। दो बिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड बिट है, लिखकर बताइए। बच्चों उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा? बिट नंबर 3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा? उसका आंसर है, देखिए बीट नंबर 3 घ का आंसर है घ, लिखकर बताइए। लिखकर बताइए। लिखकर बताइए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखो, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा? क्या कहा? इसका आंसर है, क्रोधी व्यक्ति ने
महात्मा बुद्ध से कहा, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि यहां से कि यहां से चले जाओ। चले जाओ, नहीं तो मार मार कर ठीक कर दूंगा। देखने में तो अपने हट्टे कट्टे हो, देखिए क्या कर रहे हैं हम, हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? नहीं करते। क्वेश्चन मार्क। सुबह हुई, सुबह हुई और निकल पड़े, और निकाल पड़े भीख मांगने के लिए आलसी कही के, परंतु महात्मा बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराते रहे। देखिए बच्चों, लिखकर बताइए में पहला जो क्वेश्चन है, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा, उसमें फर्स्ट आंसर है, क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो मार कर ठीक कर दूंगा। हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह हुई और निकल पड़े भीख मांगने के लिए, आलसी कही के। परंतु महात्मा बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराते रहे। नेक्स्ट लिखकर बताइए में ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है देखो, महात्मा बुद्ध ने उसे क्या समझाया? महात्मा बुद्ध ने उसे क्या समझाया? महात्मा बुद्ध ने उसे
क्या समझाया, क्या समझाया। आंसर है महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने क्रोधी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को समझाया, क्रोधी व्यक्ति को समझाया कि यदि देने वाले की वस्तु को, देने वाले की वस्तु को लेने वाला नहीं लेता तो, नहीं लेता तो वह वस्तु उसी के पास, वह वस्तु उसी के पास रहेंगी, जो उसे दे रहा था। देखिए बच्चों, आपको समझ में आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, महात्मा बुद्ध ने उसे क्या समझाया। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि, महात्मा बुद्ध ने क्रोधी व्यक्ति को समझाया कि यदि देने वाले की वस्तु को लेने वाला नहीं लेता तो वह वस्तु उसी के पास रहेगी जो उसे दे रहा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, क्रोधी व्यक्ति पर महात्मा जी का क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, क्रोधी व्यक्ति पर महात्मा जी का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, आंसर है क्रोधी व्यक्ति, आंसर देखो, क्रोधी व्यक्ति समझ गया कि सचमुच यह कोई महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। उसने चरणों में गिरकर
उसने माफी मांगी, उसने माफी मांगी, माफी मांगी। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो और एक बार। क्रोधी व्यक्ति पर महात्मा जी का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, क्रोधी व्यक्ति समझ गया कि सचमुच यह कोई महान व्यक्ति है। उसने चरणों में गिरकर उसने महात्मा बुद्ध जी की माफी मांगी। नेक्स्ट देखेंगे शब्दों से। बच्चों, नीति की जो बात है उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है देखो, महात्मा बुद्ध अहिंसा का प्रचार करते थे। आप अपने मित्रों के साथ हुई अनबोल मारपीट से सुलझाने का प्रयास करेंगे अथवा बातचीत से। मतलब ये आप ही क्या करना है बच्चों, सोचकर लिखना है। अगर आपने जर सोचकर ये लिखकर आपने क्या करना है, हमारे पीडीएफ में भेजना है। दूसरा हम क्या करेंगे, जो शब्दों से है, दूसरा जो बीट है शब्दों से, शब्दों से। उसमें फर्स्ट वन है क, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। पहला क्या है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। उसमें फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन क्या है देखो बच्चों, शहर। इसका उल्टा अर्थ होता है, उल्टा अर्थ क्या है, शहर मीन्स गांव। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है डाकू। इसका उल्टा अर्थ क्या होता है, संत। नेक्स्ट थर्ड वन बंगला। बंगला, इसका उल्टा अर्थ है झोपड़ी। नेक्स्ट फोर्थ वन है शांत। शांत शब्द का उल्टा अर्थ है क्या है बच्चों, गुस्सेला। गुस्सेला। नेक्स्ट फिफ्थ वन है सुबह। सुबह, इसका उल्टा अर्थ है शाम। इस तरह। नेक्स्ट बच्चों बीट नंबर ख। बीट नंबर क्या है, ख। क्वेश्चन क्या है देखो, एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। क्या है बच्चों, एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। और अनेक का बोध कराने वाला जो शब्द है, अनेक का बोध कराने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दिया गया है। यहाँ पर एक वचन दिया गया है, हमें क्या करना है, उसको बहुवचन बनाना है।
बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है देखो, डंडा। क्या है? डंडा। डंडा का बहुवचन रूप क्या होता है? डंडे। क्या होता है बच्चों? डंडे। नेक्स्ट बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, दूसरा क्वेश्चन अंक। अंक। आंख का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, आंखें। आंखें होता है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन है गाली। गाली शब्द का बहुवचन शब्द है गालियां। वस्तु। वस्तु का बहुवचन शब्द है वस्तुएं। वस्तुएं। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ वन है, पांचवा, चरण। चरण शब्द का बहुवचन रूप है चरणों। क्या है बच्चों? चरणों। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, व्यक्ति। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप है व्यक्तियों। व्यक्तियों। यहां तक तो हुआ। नेक्स्ट बीट नंबर घ देखेंगे। बीट नंबर घ। बच्चों क्वेश्चन क्या है देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखना है। यहां पर वाक्य दिया है देखो बच्चों, ये वाक्य। नेक्स्ट यहां पर व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट जातिवाचक, जातिवाचक। बच्चों वाक्य में यहां पर दिया गया है, पहला जो वाक्य है, महात्मा बुद्ध ने किसान को क्या समझाया। ये पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, अध्यापिका। अध्यापिका राहुल। राहुल के काम न करने पर गुस्सा हुई। गुस्सा हुई। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करना है? छांटकर लिखना है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पहला वाक्य क्या है देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध ने किसान को क्या समझाया। यहाँ पर व्यक्तिवाचक शब्द क्या होता है? महात्मा बुद्ध। व्यक्तिवाचक क्या होता है? महात्मा बुद्ध। और जातिवाचक शब्द क्या होता है? जातिवाचक मीन्स किसान। किसान मीन्स कौन है? महात्मा, सॉरी जो काम करने वाला जो व्यक्ति है वो किसान है। मीन्स यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करना चाहिए। यहाँ पर नाम दिया गया है महात्मा बुद्ध बोल के, यहाँ पर ओनली किसान दिया गया है। किसान मीन्स एक
ये काम करने वाला व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और महात्मा बुद्ध जो यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखो, महात्मा बुद्ध। और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसान। एंड दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो बच्चों, अध्यापिका राहुल के काम न करने पर गुस्सा हुई, है कि नहीं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या है, देखो बच्चों, इसमें जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक यहाँ पर नाम दिया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब यहाँ पर नाम क्या है, राहुल मीन्स एक व्यक्ति है, यहाँ पर राहुल मीन्स एक व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मीन्स क्या है, जातिवाचक मीन्स व्यक्ति के बदले आने वाला जो शब्द है, मतलब अध्यापक या अध्यापिका जो यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, अध्यापिका। अध्यापिका क्या है, जातिवाचक है, अध्यापिका एक जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट दूसरा क्या है, देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ही थर्ड क्वेश्चन, आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। इसमें व्यक्तिवाचक क्या है, यहाँ पर नाम दिया गया है, क्या है, आम। आम क्या है, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या होता है बच्चों, फलों का राजा, ये फल और राजा। फलों और राजा ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, फोर्थ, मौसी ऋतु के लिए गुड़िया लाई। कौन लाई, मौसी। किसके लिए, ऋतु के लिए। मीन्स व्यक्तिवाचक क्या है, ऋतु। यहाँ पर नाम दिया है ना ऋतु बोल के, ये ऋतु। कौन लाया है, मौसी। मौसी क्या है, जातिवाचक। क्या लाई है मौसी, गुड़िया। ये एक जातिवाचक है बच्चों। नेक्स्ट बीट है सुनना और कहना। नेक्स्ट बीट क्या है, सुनना और कहना है। नेक्स्ट बीट सुनना और कहना। उसमें बीट नंबर 1 है अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है बच्चों, पहला अनुस्वार। अनुस्वार मीन्स इस तरह, या अनुनासिक लगाकर शब्द पढ़िए। उसमें पहला दिया गया है, जैसा देखो अनुस्वार और अनुनासिक कैसा लगाया गया है, डंडा। यहाँ पर अनुस्वार लगाया है, परंतु यहाँ पर 4-5 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। पहला यहाँ पर दिया गया है परंतु, दूसरा है लवा,
तीसरा है शात, चौथा है निश्चित, और चौथा है प्रशस्ता, प्रशस्ता। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया दूसरा गांव, यहाँ पर अनुनासिक कैसा लगाना है देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है मागना, आंक, गलिया, गलिया। नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट पाँव, नेक्स्ट दुआ। इस तरह बच्चों अनुस्वर और अनुनासिक आपको लगाकर शब्द पढ़ना है। पहला यहाँ पर दिया गया है अनुस्वर लगाकर, जैसे यहाँ पर अनुस्वर लगाकर आपको बताया गया है कि एक शब्द डंडा, उसी प्रकार यहाँ पर आपको भी क्या करना है, अनुस्वर लगाना है। यहाँ पर परंतु, परंतु के ऊपर आपको अनुस्वर लगाना है, मतलब या रह पर आपने अनुस्वर लगाया तो क्या होता है बच्चों, परंतु। नहीं तो आप इससे ही पहले क्या कर सकते हैं, परंतु, मतलब ये उच्चारात्मक करने के लिए नहीं आता बच्चों, इसलिए अनुस्वर आपको क्या करना है, लगाना है, परंतु। नेक्स्ट लंबा, नेक्स्ट शांत, नेक्स्ट निश्चित, नेक्स्ट प्रशंसा। इस तरह वहां पर अनुस्वर लगाना है। बच्चों अनुनासिक कैसा लगाना है देखिए, गांव, उसी प्रकार मांगना, आंक, गालियां, यहाँ, पाँव, दूंगा। राइट बच्चों, इसी प्रकार आपको क्या करना है, अनुस्वर और अनुनासिका लगाना है। नेक्स्ट बच्चों वह बीट नंबर 2 है, वह किसान। यह किस्सा अपने दोस्तों को किस प्रकार सुनाएगा, अपनी कक्षा में बताइए। ये भी आप क्या करना है, आपकी मन के हिसाब से आपको लिखना है, लिखकर पीडीएफ में भेज देना है बच्चों। नेक्स्ट बीट नंबर है कलम से। क्या बच्चों, कलम से। कलम से, कलम से। पहला क दिया गया है, देखो क्या है, कल्पना कीजिए अपना कोई मित्र क्रोधी स्वभाव का है, आप उसे किस प्रकार अपनी यह आदत छोड़ने के लिए समझाएंगे, 5 वाक्य बनाइए। ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। मतलब पहला जो है, एक वाक्य आप बना सकते हो, मैंने अक्सर तुम्हें, पहला क्या है, मैंने अक्सर तुम्हें बात बात पर गुस्सा करते और दूसरों से झगड़ा करते देखा है, करते देखा है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, देखो बच्चों, दूसरा वाक्य, तुम
अपनी इसी आदत के कारण, अपनी इसी आदत के कारण, आदत के कारण पसंद नहीं किया जाते हो, पसंद नहीं किया जाते। थर्ड है तुम्हारे इसी स्वभाव के, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण माता पिता तथा अध्यापक भी तुम्हें डांटते हैं। डांटते और समझते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन, तुम्हारा कोई मित्र नहीं बनना चाहता, मित्र नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट फिफ्थ वन, गुस्सा करना, गुस्सा करना। छोड़ दो मेरा सुझाव, छोड़ दो मेरा स्वभाव, सॉरी मेरा सुझाव है कि गुस्सा आने पर, गुस्सा आने पर तुम 10 तक गिनती गिना करो, गिनती गिना करो, गिना करो। फिर बोला करो, फिर बोला करो। मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे यह आदत छूट जाएगी, छूट जाएंगी। इस तरह आपको 5 वाक्य लिखना है। बच्चों बुरा न कहो, इस पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिया गया है और उसके बारे में हम चर्चात्मक भी किया गया है। बच्चों अगर इसमें कुछ आपको डाउट रहा तो भी आप फिर मुझे क्या करना, मेरे जो कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर से आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।